और आज सत्य की जीत हुई है। सत्य की जीत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन धनंजय मुंडे का मंत्री पद गया था। धनंजय मुंडे को ऐसा लगता था कि उसको कोई नहीं हरा सकता, और सच्ची में कोई नहीं हरा सकता था, ना कोई हरा पाया। धनंजय मुंडे बहुत वीर योद्धा है, उसकी मैं कौतुक करती हूँ, मैं उसकी तारीफ भी करूंगी। उसके जैसा पूरे भारत में कोई नहीं है। धनंजय मुंडे के जैसा राजनीतिज्ञ कोई नहीं है पूरे भारत में। इसका मुझे स्वाभिमान भी है, अभिमान भी है। पर शराब और शबाब, इससे किसी का भला नहीं हुआ है। आज देवेंद्र फडणवीस जी का मैंने एक वक्तव्य सुना था कि मैंने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया, कॉलेज से आज तक कभी मैंने शराब को नहीं छुआ। और वो उदाहरण है जीते जागते इस बात का कि उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया, इसलिए महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के सीएम बने और आज तीसरी बार वो सीएम है। यदि ऐसी शराब और शबाब में वो अपना जीवन गुजारते ना तो कभी 3 बार सीएम नहीं बन पाते। धनंजय मुंडे जैसे लोगों के लिए ये सीखने वाली बात है देवेंद्र फडणवीस जी से। और आज इतनी तपस्या, आराधना सब करके ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करा 2019 में, ये बोलने की बात नहीं है सबके सामने। पर आज मैं बेशरम हो चुकी हूँ। काली का रूप है मेरा। इतने दिन में दुर्गा थी, पर अब मैं काली हूँ। काली मतलब नंगी। काली जी का रूप जो है ना वो नग्न है, पूरा नंगा है। तो अब मैं वैसी हूँ। तो मैंने 2019 में धनंजय मुंडे को मंत्री बनाने के लिए इतनी घोर तपस्या, पैसा सब करा। 1 साल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया अपने पति के साथ। इतना प्यार करने के बावजूद भी ब्रह्मचर्य करा मैंने। पर आज मुझे क्या मिला? मंत्री बनते से ही बेटी की उम्र की लड़कियों के लिए आज मुझे रोड पे छोड़ दिया, मुझे गटर में फेंक दिया, मेरे ऊपर गंदे गंदे इल्जाम लगाए। मुझे कुछ नहीं समझा। आज इसीलिए भगवान ने उसको उसकी जगह दिखाई है। और आप यकीन मानेंगे, कहते हैं ना, जिसका एक कहावत है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, उसका भगवान होता है। और ये सच में ये बात साबित हो गई आज। और आज नहीं, कई बार हुई है। 2009 में भी मैं ये धनंजय मुंडे को बोलती थी, वो मुझे बोलता था नहीं मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मुंडे साहब के खिलाफ जाके मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। पर मैं बोलती थी उसको, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो लड़ा और जीता। ऐसी आज मैं भी भगवान भरोसे लड़ी और जीती मैं। आप देखिए, मैं ये मंत्रियों के इतने कंप्लेंट कर करके थक गई, चक्कर काटती रही, पर किसी ने नहीं वो कंप्लेंट का ये करा, कोई कार्रवाई नहीं करी उस पर। जेल में डाला गया, मुझे सब करा सब करा सब करा, पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि ये लोग सब एक थाली के बैंगन हैं। और जनता ऐसे लोगों को जिताती है सिर्फ पार्टी के नाम पे, जात पात के नाम पे। ये सब एक जैसे हैं, कोई कम तो कोई ज्यादा, कोई दूध का धुला नहीं है। आज धनंजय मुंडे मुझे दूसरों से गालियां बकवाता है, पर मेरे को तो पैसे देके, जिनके मुंह पे कुत्ता भी नहीं हगेगा, ऐसे कुत्ता भी हगना पसंद नहीं करेगा टांग उठा के, ऐसे लोगों को पैसे देके मुझे गालियां बकवाता है। अपने 2 बच्चों की माँ, मुंडे घराने के एक लौते वारिस की माँ को, अपनी पत्नी को गाली बकवाता है। उस औरत को जिसने इतना इतना लिखा है उसके लिए, इतना इतना दिन रात। आज मैं अपने बच्चे के लिए भी नहीं कर पाऊंगी इतनी तपस्या जितनी मैंने उसके लिए करी। और आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार। पर मेरे को तो किसी को पैसे देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लोग खुद तुझे गाली बकते हैं, खुद तेरे आमदार खासदार, तू तो 2 कौड़ी के ऐसे लोगों से मुझे गाली बकवाता है जिनके ऊपर कुत्ता भी टांग उठा के नहीं मूतेगा। पर तुझे गाली जो बकते हैं वो तो तेरे ही साथ रहे हुए आमदार मंत्री लोग तुझे गाली बकते हैं। अभी तेरी वैसी वैल्यू हो गई है।
पर ये सब में मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं करा, मैं जीरो हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। पर करने वाला जो है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, उसका भगवान होता है। वैसे ही मेरे भगवान ने मुझे न्याय दिया। और आप देखेंगे मैं कोई मंत्री कोई का ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा था, कोई ये मुद्दा नहीं उठा रहा था, आज तक किसी ने नहीं उठाया, क्योंकि ये लोग सब एक थाली के बैंगन है। वो धनंजय मुंडे का निकालेगा तो धनंजय मुंडे उसका निकाल देगा, है ना। पर फिर भी मैं जाती रही। और अभी कहते ना, हम आज किसी ने मुझे बहुत अच्छा स्लोगन पहुंचाया था कि जब अपने मन की नहीं हो ना, बार बार सोचने पे भी, भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी जब अपने मन की नहीं हो ना, तो समझ लेना कि भगवान के मन की हो रही है और वो आपके मन से ज्यादा अच्छी होगी। ऐसा मुझे किसी ने स्लोगन कृष्ण जी के फोटो पे भेजा और सच बात है ये, एकदम इसमें कुछ भी संशय मात्र भी नहीं है। ऐसे ही मैं फिर भी कंप्लेंट देती रही, करती रही। और आप देखिए मैंने ये जो कंप्लेंट है ये सब मैंने 27/11/2024 को मैंने राहुल नार्वेकर जी को, मैंने राज्यपाल जी को, इलेक्शन कमीशन को, मैंने सब जगह देवेंद्र फडणवीस साहब को मैंने निवेदन दिया है कि धनंजय मुंडे की शपथ विधि थांबली पाहिजे। पर किसी ने भी कुछ नहीं करा, क्योंकि ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो आज आप देख सकते हैं इन लोगों ने कुछ नहीं करा, ये लोग कुछ करेंगे भी नहीं। पर जो सबसे बड़ी सत्ता है ना, ऊपर की सत्ता, उसने मुझे न्याय दिया और आज धनंजय मुंडे का मंत्री पद हमेशा के लिए चला गया। और जो धनंजय मुंडे और धनंजय मुंडे के लोग सपने देख रहे थे ना कि अभी भी उनको मंत्री पद मिलेगा, वापिस से मंत्री पद मिलेगा, बॉस कम बॅक, काय होणार नाही तुमच्या। आणि तुमच्या अति ये जो अभी ये है आमदारगी, ये भी जाने वाली है। मेरा परमात्मा सच्चा है ना, तो देखो ये भी जाएगी और सच्चा है और जाएगी और जाएगी। 6 महीने के अंदर देखो धनंजय मुंडे की आमदारगी जाएगी। और मैं धनंजय मुंडे का अभी भी बोलूंगी, अभी भी अपने पापों का प्रायश्चित करके और इज्जत से रहना शुरू कर दे, शराब पीना बंद करके। और जो बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ मैंने अभी देख लिया ना, तो देखना बेटा पुलिस क्या हाल में करवाऊंगी पुलिस से। और मैं यही बोलूंगी कि मैं तो ऐसे गुंडे से, आज मेरे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं रहा, इसलिए मैं लड़ रही हूँ। और भगवान ने मुझे आज न्याय दिया है। अभी तो इसकी मंत्री पद गया है, बहुत जल्दी इसकी आमदारगी भी जाएगी। और मैं आपको बताऊं भगवान की एक और बात, आज ये भगवान का कौतुक करने के लिए मैंने फेसबुक लाइव लिया है। और कोई भी ये कभी नहीं समझे कि हम कमजोर हैं, अकेले हैं, हम नहीं लड़ सकते। लड़िए, लड़ने वाले का साथ स्वयं ये कायनात देती है, ये प्रकृति देती है, ये सृष्टि देती है, ये नियति देती है, लड़ने वाले का साथ। आज देखिए, यदि मैंने आपको जो बताया ना कि यदि हम अपने मन का नहीं हो पा रहा है तो भगवान के मन का हो रहा है, और भगवान के मन का हमसे श्रेष्ठ होता है। तो आप देखिए, यदि धनंजय मुंडे आमदरगी में मुझसे हार जाता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता उसका, थोड़ा ही नुकसान होता। यदि धनंजय मुंडे को मंत्री पद नहीं देते तो भी उतना बड़ा नुकसान नहीं होता उसका। पर मंत्री पद आमदारगी जीतने के बाद, मंत्री पद मिलने के बाद और फिर हारा है, तो आपको नहीं मालूम 500 करोड़ का नुकसान इनडायरेक्ट डायरेक्ट हुआ है। 500 कोटी का नुकसान हुआ है धनंजय मुंडे का। इसलिए नाद करा, पण किसी महिलांचा नाद कधीही करू नका। आणि कधीही, और वो महिला वो जो जिसने तुमको तन मन धन से चाहा, पूजा की तुम्हारी, ऐसी महिला का कभी दिल नहीं दुखाना। मैं तो बोलती हूँ, अरे कोई वैश्या होगी ना, उसका भी दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि वो भी तुम्हारा दिल खुश करती है। और तू तो मैं ऐसी औरत का दिल दुखा रहा है इतने दिन से, जिसने अपना सब कुछ दे दिया तुझे, सब कुछ। और आज जो चल मेरे साथ करा वही मेरे बच्चों के साथ कर रहा है। पर नियति तुझे छोड़ेगी नहीं, तुझे मौत भी नहीं आएगी, ये लक्षात ठेवा तू। धनंजय मुंडे, तुझे मौत भी नहीं आने दूंगी मैं, तुझे मौत भी नहीं आने दूंगी मैं।
इतनी बात तू ध्यान रख। तुझे बहुत कुछ देखना है, बहुत तड़पना है अभी, बहुत, क्योंकि तूने एक प्रेमिका, एक माँ, एक तेरी पुजारिन थी मैं, सब कुछ थी तेरी में, तेरी डॉक्टर थी। 3-3 घंटे जब सोता नहीं था, इसको शराब पी के नींद की गोलियां खा के भी इस पाखंडी को नींद नहीं आती है। 3-3 घंटे 4-4 घंटे जब तक नींद नहीं आती थी तब तक मैं पैर दबाती थी। और आज मुझे ऐसे लोगों से गाली बकवाता जिनके ऊपर कुत्ता भी हगेगा नहीं। कोई बात नहीं, बकवा गाली और पैसे दे, उनकी दाल रोटी चल रही है। मुझे गर्व है अपने आप पे कि मेरी वजह से किसी 4 लोगों की दाल रोटी चल रही है। तो कोई बात नाही, पर नियती तुला सोडणार नाही, लक्षात ठेवा। और मैं एक ही बात बोलूंगी सबको कि ऐसे घानेड़े लोगों को जिताना छोड़िए। आने वाली नगर पालिका में मैं परली के नगर अध्यक्ष के चुनाव में खड़े होने वाली हूँ। परली वासियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं हूँ अभी तो इनका राजकारण खत्म कर दो, ये गुंडों का। मैं नहीं रही जिस दिन राजनीति में, अभी मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, मेरा दिमाग काम कर रहा है, मेरी ढलती उम्र है, कोई मेरी बढ़ती उम्र नहीं है। अभी जब तक मेरी है उम्र, जब तक मैं लड़ सकती हूँ, संघर्ष कर सकती हूँ, तब तक आने वाले नगर पालिका में आप मुझे सहयोग करिए। वहाँ पे नगर पालिका में पूरे 11 के 11 नगर सेवक और मैं खुद नगर अध्यक्ष के लिए खड़े होने वाली हूँ। आप लोग मुझे साथ दीजिए, मेरा काम सब चालू है, अंदर ही अंदर लोगों से बातचीत सब चालू है। अभी 4 उम्मीदवार अपने को मिल चुके हैं परली में और मैं खुद नगर अध्यक्ष के लिए खड़े होने वाली हूँ। आप लोग साथ दीजिए तो मैं पूरी गुंडागर्दी खत्म करके बताऊंगी। और नहीं, आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो मेरा कुछ नहीं जाना है, मेरा कुछ भी नहीं जाना है, आपका ही जाना है। इसके बाद मेरे जैसा कभी कोई ना आया है ना कोई आएगा। फिर झेलते रहना इनको ही, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी झेलते रहना यही गुंडों की टोलियों को। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है और मैं परमात्मा का शुक्र मनाती हूँ। आज धनंजय मुंडे ने मेरे साथ गलत करा, आज जो जो व्यक्ति ने मेरे साथ गलत करा, जिन जिन लोगों ने मेरी दलाली खाई, आज वो सब गरद में पड़े हुए हैं। वाल्मीकि कराड़ ने मेरे को मारा था, मेरी बेइज्जती करी थी, मुझे जेल में डाला था, आज वो खुद उसी जेल में सड़ रहा है। धनंजय मुंडे का मंत्री पद गया, पागल पागल हो रहा है। और जिन दलालों ने मेरी दलाली खाई थी, किसी की कमर हिल रही है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, बीमारियां हो रही है। और जो लोग भी अभी दलाली कर करके घान घान कर रहे हैं, तुम्हें भी भगवान देखेगा, तुम्हारा भगवान भला करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।